ड्रामा के बिगिनिंग में हम फीमेल लीड जुआ को देखते हैं। वो यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही होती है। वो अपनी मॉम से कहती है, आपने मुझे आती है? उसकी मॉम रिप्लाई करती है, हर डॉटर अपनी मॉम की वर्क में हेल्प करती है। फिर जुआ बिना ब्रेकफास्ट किए कुछ मैकरोन्स लेती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी जाना होता है। वो देखती है कि उसकी बस जाने वाली है, इसलिए वो बस पकड़ने के लिए दौड़ती है। फिर वो एक सीट पर बैठ जाती है। तभी उसे अपने फ्रेंड का एक मैसेज आता है, डम्बो क्या तुमने बस पकड़ ली? वो रिप्लाई करती है, हाँ मैंने पकड़ ली। फिर जुआ उसे बस स्टॉप पर मिलने के लिए कहती है और बोलती है, मेरे लिए ब्रेकफास्ट ले आना, मुझे ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिला। इसके बाद वो अपना मेकअप करने के लिए अपना आईलाइनर निकालती है, लेकिन ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है और उसका आईलाइनर उसके हाथ से गिरकर आगे लुढ़क जाता है। जब वो अपना आईलाइनर देख रही होती है तभी अगली सीट वाला लड़का उसे उठा कर देता है। जुआ उसे थैंक यू बोलती है और कुछ मैकरोन्स ऑफर करती है जिसे वो लड़का ले लेता है। जुआ उस लड़के से बहुत इंप्रेस हो जाती है। फिर यूनिवर्सिटी पहुंचने पर वो बस से उतरती है और अपने फ्रेंड को कॉल कर रही होती है। इसी बीच वो एक सोडा बोतल खोलती है जो उसकी ड्रेस पर गिर जाती है। वो लड़का फिर से उसकी हेल्प करता है और अपना हैंडकरचिफ देते हुए कहता है, इसे साफ कर लो। जब वो जा रहा होता है तो जुआ उसे देख रही होती है। तभी उसका फ्रेंड आकर उसके पास खड़ा हो जाता है। ये ड्रामा का मेल लीड है और उसका नाम मिन हो है। वो जुआ को बुलाता है और उसे ब्रेकफास्ट देता है। फिर वो जुआ से पूछता है, तुम वहां क्या देख रही थी? जुआ सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहती है, मुझे भूख लगी है, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। एक्चुअली जुआ को वो लड़का बहुत पसंद आया होता है। फिर जुआ और मिन हो साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जुआ उस लड़के की तारीफ करने लगती है। मिन हो कहता है, चलो अच्छा है, इससे तुम एक गर्ल तो लगती हो, वरना तुम्हारी हरकतें तो बिल्कुल लड़कों जैसी थी। जुआ पूछती है, तो क्या मैं तुम्हें लड़का लगती थी? तब मिन हो कहता है, यह सरप्राइजिंग है कि मेरी जैकेट तुम्हें परफेक्टली फिट आती है। जुआ कहती है, हाँ ये मुझे परफेक्टली फिट आती है। फिर जुआ जैकेट को एग्जामिन करने लगती है और कहती है, तुम कौन सा डिटर्जेंट यूज करते हो? तुम्हारी जैकेट की स्मेल बहुत अच्छी है। फिर जुआ उठकर मिन्हो के पास जाती है और उसे स्मेल करने लगती है। मिन्हो कहता है, ये क्या कर रही हो, बैठ जाओ। तो जुआ बैठ जाती है और जैकेट को स्मेल करती रहती है। फिर क्लास में लेक्चर के दौरान प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट देते हैं और उनके ग्रुप्स बना देते हैं। लेक्चर के दौरान भी जुआ जैकेट को स्मेल कर रही होती है। मिन्हो से कहता है, क्या कर रही हो, बस अब बहुत हुआ। फिर वो उसे ऐसा करने से रोकता है। तभी जुआ उसी लड़के को क्लास में देखती है जिसने उसकी हेल्प की थी। उस लड़के का नाम मॉकजिन होता है और वो जुआ की क्लास में ही पढ़ता है। फिर टीचर कहती हैं, आज मैं सबकी ऑनलाइन अटेंडेंस लूंगी। जब टीचर ऑनलाइन अटेंडेंस लेती हैं तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि जुआ ने अपनी सेल्फी लगा रखी है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और उसे बहुत एम्बैरस फील होता है। लेक्चर खत्म होने के बाद मिन्हो और जुआ जा रहे होते हैं। तभी पीछे से कोई मिन्हो को आवाज लगाता है। जब वो पलटता है तो देखता है कि वो मॉकजिन है और वो मिन्हो को अपनी फ्रेंड यांग ही से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर मिन्हो भी जुआ को मॉकजिन से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर जब मिन्हो और जुआ घर जा रहे होते हैं तो मिन्हो के फोन पे कॉल आती है। वो कॉल उठाकर कहता है, हेलो मॉम, आप कैसी हैं? जुआ ये सुन लेती है और उससे फोन छीन कर कहती है, मॉम मैं आपकी असली डॉटर हूँ, आप किसी और को अपना सन कैसे बना सकती हैं? फिर जुआ के लिए उसकी मॉम की तरफ से एक पार्सल आता है और उसे उठाने में उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। तभी मिन्हो वहां आ जाता है। जुआ सोचती है कि वो उसकी हेल्प करने आया है, इसलिए वो उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन मिन्हो कहता है, नहीं मैं अपना बॉक्स लेने आया हूँ। फिर वो एक बॉक्स उठाता है और कहता है, मॉम ने कहा है ये बॉक्स मेरा है, और फिर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद जुआ सोचती है, कितना रूड है, मेरी हेल्प भी नहीं की। फिर वो मुश्किल से पार्सल उठाकर हॉस्टल रूम तक ले जाती है। हॉस्टल रूम में जुआ अपनी रूममेट बो यंग से मिलती है। वो बो यंग को हेलो कहती है और बो यंग भी उसे हेलो कहती है। वहीं मिन्हो अपने रूममेट पार्क नेल से पूछता है, तुमने थर्ड सेमेस्टर में अपना मेजर क्यों चेंज किया? पार्क नेल रिप्लाई करता है, मेरे पास एक वैलिड रीजन है। दूसरी तरफ जुआ, बोयंग और उनकी दूसरी रूममेट जी मिन अपना पहला दिन एंजॉय कर रही होती हैं। वे तीनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करती हैं और साथ में पार्टी करती हैं। पार्टी के दौरान बोयंग को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। बोयंग उसे फोन पर कहती है, आज के बाद मुझे कॉल मत करना। फिर वो कॉल काट देती है। जुआ उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? बोयंग कहती है, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ और कोई अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं चाहती। तब जीमिन बोयंग से कहती है, तुम बहुत कूल हो। दूसरी तरफ मिन्हो और उसका फ्रेंड पार्क नेल भी पार्टी कर रहे होते हैं। अचानक उनका रूममेट मून जून पलटकर उनसे पूछता है, क्या तुम लोग रूम में पार्टी कर रहे हो? फिर वो मिन्हो के पास जाकर पूछता है, तुम्हारी एक ओल्डर सिस्टर है ना? मिन्हो कहता है, हाँ मेरी एक ओल्डर सिस्टर है, लेकिन उसकी बहुत जल्द शादी होने वाली है, इसलिए तुम्हारा कोई चांस नहीं है। फिर मून जून वापस अपनी चेयर पर चला जाता है। फिर मून जून मिन्हो और पार्क नेल को बताता है, आज किसी ने ऑनलाइन लव कन्फेशन पोस्ट किया है,
दूसरी तरफ लड़कियां भी उस लव कन्फेशन को देख रही होती हैं। वो लव कन्फेशन डियर एम नाम के किसी शख्स ने पोस्ट किया होता है। अब ये लव कन्फेशन किसने पोस्ट किया था ये हमें बाद में पता चलेगा। अगले दिन जीमिन को उसके बॉयफ्रेंड पार्क नेल का कॉल आता है और वो उससे पूछता है आज मुझे कौन सी शर्ट पहननी चाहिए। जुआ उन्हें देख रही होती है। फिर वो जीमिन से कहती है तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास ऐसा बॉयफ्रेंड है। तभी उसे मिन्हो का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब जुआ मिन्हो से मिलने जाती है तो वो उसे बताता है मैंने एक नया ऐप बनाया है, ये एक डेटिंग ऐप है। मिन्हो जुआ से कहता है इसे यूज करके देखो कि ये कैसा है। फिर वो ये भी कहता है इस ऐप में तुम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लोगों से मिल सकती हो और उन्हें डेट कर सकती हो। जुआ मिन्हो के डेटिंग ऐप आइडिया पर हंसती है और उसे याद दिलाती है तुम्हारे पहले भी कई ब्रेकअप्स हो चुके हैं। मिन्हो का पहला ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी हमेशा पढ़ता रहता था और वो बोर हो गई थी। मिन्हो ने अपना एग्जाम तो पास कर लिया लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई। दूसरी गर्ल डाइट पर थी लेकिन मिन्हो ने उसे चॉकलेट दे दी जिससे उनका ब्रेकअप हो गया। और तीसरी गर्ल ने मिन्हो से उसकी फेवरेट डिश पूछी थी। मिन्हो को उसकी फेवरेट डिश नहीं पता थी इसलिए उस गर्ल ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया। तब मिन्हो कहता है हाँ ठीक है, मैं भी एक अच्छी गर्लफ्रेंड ढूंढ लूंगा। जुआ फिर डेटिंग ऐप यूज करती है और कहती है ये ऐप तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट सीन में जुआ और मोकजिन साथ में लंच कर रहे होते हैं और वो मिन्हो के ऐप के थ्रू पार्टनर्स होते हैं। जुआ मोकजिन के साथ लंच करके बहुत खुश होती है और वो एक साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। फिर जब वो जा रहे होते हैं तो मोकजिन जुआ को एक ड्रिंक देता है और उससे बहुत प्यार से बात करता है। जुआ को ये सब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज तक किसी भी लड़के ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। इसी बीच मिन्हो अपने ऐप को देख रहा होता है और देखता है कि उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग उसके ऐप को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जुआ एक रेस्टोरेंट में जॉब के लिए अप्लाई करती है और उसे जॉब मिल जाती है। वो रेस्टोरेंट ओनर से कहती है मैं आपके बिजनेस में हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मैं बिजनेस की पढ़ाई कर रही हूँ। फिर सभी रेस्टोरेंट में एंजॉय कर रहे होते हैं। अचानक मिन्हो सबको अपने फ्रेंड पाक नूल से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर वो एक गेम खेलते हैं जिसमें पाक नूल हार जाता है और उसे ड्रिंक का पूरा बोल पीना पड़ता है। तभी मिन्हो को उसकी ओल्डर सिस्टर का कॉल आता है और वो उससे बात करने बाहर चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात जुआ से होती है। फिर मोकजिन भी वहां आ जाता है और जुआ को अपने साथ अंदर आने के लिए इनवाइट करता है। जुआ उनके साथ अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद मिन्हो जुआ को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर वो फिर से गेम खेलते हैं। गेम शुरू होता है और जुआ पहले लेवल में ही हार जाती है इसलिए उसे ड्रिंक करना पड़ता है। फिर वो दोबारा खेलते हैं और जुआ फिर से हार जाती है इसलिए उसे दोबारा ड्रिंक करना पड़ता है। ऐसा होता रहता है और जुआ बार बार हारती रहती है इसलिए उसे बार बार ड्रिंक करना पड़ता है। जुआ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। लास्ट राउंड में जुआ फिर से हार जाती है और उसे एक और ड्रिंक लेना पड़ता है। मूनजून को यह सब देखकर बुरा लगता है इसलिए वो खुद जुआ का ड्रिंक पी लेता है। जुआ को मूनजून की ये बात अच्छी लगती है। तभी यंग ही गलती से जुआ के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देती है। यंग ही उससे कहती है आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े खराब हो गए। बताओ ये कपड़े कितने के हैं, मैं तुम्हें नए खरीद दूंगी। लेकिन जुआ कहती है कोई बात नहीं, पर यंग ही इंसिस्ट करती रहती है। तो जुआ गुस्से में चिल्लाती है मैंने कहा ना कोई बात नहीं। फिर मिन्हो वहां आता है और जुआ को बाहर आने के लिए कहता है। फिर जुआ वॉशरूम जाती है, अपनी ड्रेस साफ करती है और बाहर आती है। वो मिन्हो से कहती है मुझे लगता है मैं सच में मोकजिन को पसंद करती हूँ। वो वही इंसान है जिसका मैं 21 सालों से वेट कर रही थी। मिन्हो को जुआ 21 सालों से वेट कर रही थी की बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है पता नहीं क्या अजीब बातें कर रही है। फिर जब सब वापस आ रहे होते हैं तो मिन्हो उन्हें बताता है कि उसका ड्रीम एक गेमिंग कंपनी में काम करना है। तो मोकजिन उससे कहता है मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी पीछे से मोकजिन का एक फ्रेंड मिन्हो को बताता है कि वो कंपनी मोकजिन के डैड की है। ये सुनकर मिन्हो को मोकजिन से हेल्प लेने में बहुत अजीब लगता है। नेक्स्ट सीन में मिन्हो और जुआ साथ होते हैं। तभी जुआ मिन्हो का फोन लेती है और उसमें से मोकजिन का नंबर निकाल लेती है। फिर वो उसकी प्रोफाइल खोलती है और उसके पिक्चर्स देखने लगती है और कहती है वे कितना हैंडसम है। फिर जुआ मिन्हो से कहती है मुझे यंग ही समझ नहीं आती, तो बहुत अजीब लड़की है। तो मिन्हो कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, उसने मुझसे कई बार बात करने की कोशिश की है। तो जुआ कहती है तो फिर वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही होगी। फिर रूम में मूनजून अपने कपड़े बहुत नीटली फोल्ड कर रहा होता है। तभी मोकजिन और पाक नूल वहां आते हैं और उससे कहते हैं तुम अपने कपड़े बहुत नीटली रखते हो। तो मूनजून कहता है हाँ, ये मैंने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग में सीखा है। फिर मूनजून मिन्हो से पूछता है तुम मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए कब जा रहे हो। तो मिन्हो कहता है मैं मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रहा। फिर मिन्हो बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे मॉम और डैड गुजर गए थे।
उसके बाद मेरी सिस्टर ने मेरी देखभाल की। अब मैं बहुत जल्द एक अच्छी कंपनी में काम करना चाहता हूँ और अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेना चाहता हूँ और अपनी सिस्टर को फ्री करना चाहता हूँ। तब मून जून उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे यह सब पता नहीं था। फिर हम जुआ को देखते हैं जो अभी भी अपने फोन पर मॉकजिन की फोटोज देख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती हैं, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? तो जुआ कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहती हैं, तुम बहुत देर से अपने फोन में कुछ देखकर स्माइल कर रही हो और रोमांटिक सॉन्ग्स भी सुन रही हो। नेक्स्ट सीन में जुआ मिन्हो को मैसेज करती है और कहती है, मॉकजिन से उसके फेवरेट सेलिब्रिटी के बारे में पूछो, और उसे 100 क्वेश्चंस का एक सर्वे भेजती है। दूसरी तरफ मॉकजिन मिन्हो से कहता है, मेरा क्लब ज्वाइन कर लो, तुम्हें इससे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो मिन्हो उसे सर्वे देता है और कहता है, अगर तुम ये सर्वे फिल कर दोगे तो मैं तुम्हारा क्लब ज्वाइन कर लूंगा। फिर जुआ मॉकजिन के क्लब जाती है और उससे पूछती है, क्या मैं आपका क्लब ज्वाइन कर सकती हूँ? तो यंग ही कहती है, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का क्लब है और तुम्हारा सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तुम इसे कैसे ज्वाइन कर सकती हो? तो जुआ कहती है, मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर मॉकजिन उसे क्लीनिंग करने के लिए कहता है और जुआ क्लीनिंग करने लगती है। फिर यंग ही जानबूझकर ऐसी बातें कहती है जिससे जुआ को अनकंफर्टेबल फील हो। मिन्हो ये रियलाइज कर लेता है, इसलिए वो यंग ही को अपने साथ लंच पर इनवाइट करता है। ये सुनकर यंग ही खुश हो जाती है। फिर वो लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। अचानक मिन्हो को उसकी ओल्डर सिस्टर का कॉल आता है और वो उससे बात करता है। यंग ही उससे कहती है, यूजुअली लोगों को उनकी मॉम्स का कॉल आता है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी सिस्टर का कॉल आता है। लगता है तुम अपनी सिस्टर के बहुत क्लोज हो। मिन्हो तब उसे बताता है, फैमिली के नाम पर मेरे पास सिर्फ मेरी ओल्डर सिस्टर ही है। ये सुनकर यंग ही उसे सॉरी बोलती है और कहती है, मुझे ये पहले पता नहीं था। रात में मिन्हो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करता है और कहता है, मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। तो पाक नॉल उससे कहता है, तुम्हारा असाइनमेंट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरे में एरर दिखा रहा है। मिन्हो कहता है, आओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर पाक नॉल कहता है, मुझे ये सब्जेक्ट कभी लेना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों ले लिया। मिन्हो उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। फिर मून जून मिन्हो से कहता है, तुम्हारा डेटिंग ऐप सच में बहुत अच्छा है। मून जून पाक नॉल से कहता है, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी है, चलो उसे बुलाते हैं और साथ में पार्टी करते हैं। उसके बाद पाक नॉल जीमिन को कॉल करता है और उसे पार्टी में आने के लिए कहता है। वो उसे अपनी रूममेट्स को भी लाने के लिए कहता है। जीमिन बोयंग से पूछती है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर जीमिन जुआ से पूछती है और वो भी मना कर देती है। फिर मूनचून कहता है, पार्टी का पेमेंट मैं करूंगा। जब जुआ और बोयंग को ये पता चलता है तो वो भी पार्टी में आने के लिए मान जाती हैं। जुआ मिनो को मैसेज करके पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? मिनो कहता है, मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर मिनो उससे पूछता है, और तुम क्या कर रही हो? तो जुआ कहती है, मैं बस सोने जा रही थी, बाद में सब एक जगह मिलते हैं। वहां जुआ मिन्हो से कहती है, तुम तो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे थे, तो यहाँ कैसे आ गए? तो मिन्हो भी उससे कहता है, तुम तो सोने जा रही थी, क्या यहाँ घास पर सोओगी? फिर जीमिन जुआ और मिन्हो से पूछती है, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो है ना? जुआ कहती है, हाँ, हम स्कूल टाइम से साथ हैं और अब मैं इससे थक चुकी हूँ। फिर जीमिन जुआ से पूछती है, क्या तुम लोग साथ में ड्रिंक करते हो? जुआ कहती है, हाँ, हम साथ में ड्रिंक करते हैं, लेकिन हमेशा सिर्फ 3 बोतलों, उससे ज्यादा नहीं। फिर सब एक दूसरे से बात करते हैं और साथ में पार्टी एंजॉय करते हैं। अगले दिन मिन्हो और जुआ मॉकजिन के क्लब के लिए फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। मिन्हो जुआ से पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? जुआ कहती है, ये मॉकजिन को इम्प्रेस करने का चांस है। फिर मॉकजिन दोनों को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहता है। जब जुआ रेस्ट कर रही होती है तो वो फॉर्म्स को देखती है और कहती है, कितने सारे फॉर्म्स फिल हो गए हैं। फिर मॉकजिन भी फॉर्म्स देखने आता है और जुआ के क्लोज आ जाता है। ये देखकर जुआ की हार्ट बीट बढ़ जाती है। फिर मिन्हो जुआ की फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी यांग ही वहां आ जाती है और फिर सब साथ में खाने चले जाते हैं। खाते समय मिन्हो बार बार जुआ का ख्याल रखता है और ये सब देखकर यांग ही को बहुत इरिटेशन होती है। फिर जुआ मॉकजिन को शो ऑफ करने के लिए कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि मैं कल रात एक हॉरर मूवी देख रही थी। मॉकजिन उससे पूछता है, क्या तुम सच में हॉरर मूवी देख रही थी? क्या तुम्हें हॉरर मूवी पसंद है? जुआ कहती है, मुझे हॉरर मूवी बहुत पसंद है। जुआ जानबूझकर वो बातें कह रही होती है जो मॉकजिन को पसंद है। ये देखकर मिन्हो अपने दिल में कहता है, जुआ उन चीजों के बारे में बात कर रही है जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानती। लगता है उसने मॉकजिन का पूरा सर्वे रट लिया है। नेक्स्ट सीन में मॉकजिन का रूम दिखाया जाता है जो पूरे हॉस्टल में सिंगल रूम होता है क्योंकि उसकी फैमिली की एक बहुत बड़ी कंपनी है। मिन्हो वहां आता है और फिर मॉकजिन और मिन्हो ऐप के बारे में बात करते हैं। जब मिन्हो जाने वाला होता है तो मॉकजिन उससे पूछता है, जुआ कैसी लड़की है? मिन्हो कहता है,